नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बसेंगे नए शहर, जमीन देने वालों को बदले में मिलेगी जमीन, धामी सरकार का फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, नैनीताल जिले को 112 करोड़ की सौगात, 17 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। यूपीएल ने आयोग को भेजा प्रस्ताव। परिवहन निगम को मिली अनुबंधित बसें। एमडीडीए रखेगा अवैध निर्माण पर नजर, ड्रोन कैमरे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर फिर दौड़ी ट्रेन, यात्रियों को राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानव वन जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन जंगली जानवरों द्वारा रहायशी इलाकों में लोगों और पालतू पशुओं पर हमला किए जाने के प्रकरण है। शासन प्रशासन भी लगातार तमाम विषयों को लेकर संवेदनशील है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मानव और वन्य जीव संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। धामी सरकार इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब तो जिसकी चर्चा लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार के हाथ खाली है। वहीं सीएम धामी ने भी कल सचिवालय में कई घंटों वन विभाग के मंत्री सहित अधिकारियों से गहनता से बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानव वन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। कुछ समय से पिछले कुछ समय तक आप देखेंगे तो भारत की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले में जिस तरह से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी, इसी को लेकर सरकार बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से इस पर अंकुश लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाए, इसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव, हॉफ, मैं और मुख्यमंत्री जी, सब लोग इस पे और कमिश्नर कुमाऊं जिस पर तो पूछो, वो भी वहां छोड़ने को तैयार है। आपने पहाड़ों में जाकर बाघ छोड़ दिए, भालू छोड़ दिए, पहाड़ में जीना दुर्लभ कर दिया आपने। किस से पहाड़ में लोग रहेंगे? आपको उसकी पीड़ा नहीं होती? सिर्फ चुनाव की आपको पीड़ा है कि आपको 2027 में चुनाव जीतना है। वहां जाकर आप लोगों को लेकर यहाँ आएंगे, पर जो लोग यहाँ बचे हैं, चुनाव के अलावा भी बहुत कुछ है। भाजपा वालों को समझना चाहिए, चुनाव सब कुछ नहीं होते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज जनता त्रस्त है। आज पहाड़ों के अंदर इस समय लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। जनता जो है अपने वहां के बच्चे जो है अपने घरों में कैद हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो किस तरह का माहौल पहाड़ों में है, उसकी पहले चिंता करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देखो, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, सब लगा हुआ धंधा है, पर जनता ने आपको चुना, आप उस जनता के लिए क्या कर रहे हैं? पौड़ी जनपद के गजल्ड गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बनाए आदमखोर गुलदार को आखिरकार ढेर कर दिया गया। वहीं गढ़वाल डीएफओ अभिमन्यु ने बताया कि विभागीय टीम पिछले कई दिनों से लगातार गुलदार को ट्रैक कर रही थी।
कल देर शाम विभागीय और प्राइवेट शिकारियों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आखिरकार उस गुलदार को मार गिराया गया। लगातार वन्य जीव और मानव में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी ये मुद्दा सरकार को चेताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं है। जिसके क्रम वहाँ पे हमारे द्वारा पिंडा स्थापित किया गया था, मचान स्थापित किया गया था। वहाँ पर प्रेशर इंप्रेशन पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंकुलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था और इसमें 2 विभागीय शूटर हमारे द्वारा तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से जो है गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। काफ़ी समय बीतने के बाद भी गुलदार को पकड़ना या ट्रैंकुलाइज संभव न होने के कारण इसमें 2 विशेषज्ञ शूटर को जो है विभागीय अनुमति के पश्चात इसको सम्मिलित किया गया हमारी टीम के साथ। दिन गए, महीने गए, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जंगली जानवरों के हमलों में लगातार तेजी से इजाफा हुआ है, पर सरकार है कि इन दिन तारीख महीनों के जाने के बाद भी सोई की सोई हुई है। मैंने बाघ और जंगली जानवरों के हमलों से लोगों की रक्षा के लिए सांकेतिक रूप में एक नकली बंदूक क्या उठाई। हमारे राजनीतिक विरोधी, और मैं तो ये समझूंगा कि विवेकहीन लोग, राजनीतिक विरोधी तो होते हैं लेकिन उनमें भी कुछ विवेकहीन लोग ऐसे बिलकर बाहर उठे कि जैसे उन्होंने वास्तविक रूप में मुझे, जो तो फेसबुक में तो उन्होंने कहा ही, लेकिन वास्तविक रूप में भी वो मुझे किसी आतंकवादी संगठन का हेड समझने लगे। आवश्यकता ये थी कि वो अपनी सरकार को आईना दिखाते, इस सरकार को आईना दिखाते, लेकिन राजनीतिक उनकी दूरदर्शिता इतनी कमजोर थी कि वो यही कटघरे में खड़ा करने लगे। वनों का घनत्व तो ज्यादा है, जहाँ पर वन्य जीव मानव घटनाएं ज्यादा हो रही है वहाँ पर सरकार ऐसे उपकरण लगा रही कि जिससे उनकी आवाजाही का पता लग जाए। जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं या अन्य चीजें हैं, कुछ अलार्मिंग पॉइंट जैसे ऐसे बनाने का सरकार का अपना विचार है और वन मंत्रालय इसमें मंथन भी कर रहा है। माननीय वन मंत्री जी ने भी इस बैठक की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महकमे को निर्देशित भी किया है इस संबंध में। कोशिश की जाएगी कि जहाँ पर वन्य जीवों की आवाजाही ज्यादा है वहाँ पर सरकार की तरफ से सार्थक कदम उठाए जाएंगे। वहाँ पर चौकीदारों की नियुक्ति करने की बात भी है। कुल मिलाकर मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े किए हैं। ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष करते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को ही इसका समाधान मान रही है या सरकार और प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बनेंगे? इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव कार्यकारिणी ने सन 2025-26 के लिए 15 दिसंबर होने जा रहे चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 15 दिसंबर होने वाले चुनाव के लिए आज हाईकोर्ट बार के सभागार में आम सभा आहुत की गई है, जिसके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव के उम्मीदवारों ने अधिवक्ताओं के पेशे में होने वाली दिक्कतों का समाधान करने हेतु अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके समाधान करने की घोषणा की है। यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है। असामयिक मौत हमारे कई यंग प्लेयर्स की हुई है, उनके लिए कोई भी राहत कोष नहीं है। अगर मुझे चुनते हैं तो सबसे पहले उनके लिए राहत कोष का इंतजाम होगा, जिससे उनके परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। वकालत कोई हमारा पेशा वैसा है नहीं, नौकरी तो है नहीं, परिवार के पास कोई पेंशन नहीं होती। पुरानी समस्या अधिवक्ताओं की नहीं बची है। हमने हर समस्याओं का निदान अपने स्तर में हमेशा करा, हमेशा खड़े रहे। आप लोग देखा कि जब भी किसी भी अधिवक्ता के ऊपर या हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई भी विपत्ति आई तो डीसीएस रावत, जो इस बार के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है और पहले जब अध्यक्ष था, मजबूती के साथ खड़ा रहा। और मैं सिर्फ अकेले नहीं खड़ा रहा, मेरे साथ इस हाईकोर्ट की पूरी बार खड़ी रही और उनके साथ मिल करके हमने हर संघर्ष को, हर मुद्दे का निराकरण 25
सालों में समस्याएं गिनाने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि समस्या आज भी अगर बरकरार है तो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। तो पहले तो वो कारण तलाश कर अपने बड़े, अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनसे मिलकर उनसे ये जानना जरूरी है कि इन समस्याओं का निवारण कैसे होगा, ताकि साल भर बाद ये समस्याएं नई टीम गिना ना सके, नया कंटेंडर ये ना गिनाए कि समस्याएं 25 सालों से। रुद्रपुर में एसओजी द्वारा एक जूनियर अधिवक्ता की गलत ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज अधिवक्ताओं का भारी आक्रोश फूटा। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। मामला तब शुरू हुआ जब थाना ट्रांजिट कैंप में एक युवती ने कुछ युवकों पर छेड़छाड़ की तहरीर दी। ये प्रकरण एक मानवाधिकार संगठन कार्यकर्ता द्वारा एसएसपी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद जांच एसओजी को सौंपी गई। तहरीर में अभियुक्त का नाम मयंक शर्मा बताया जा रहा है। और देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एक निजी स्कूल का वीडियो वायरल है। वीडियो में सुबह की प्रार्थना के दौरान बच्चे को अपनी भाषा के शब्द यानी कलमा पढ़ाए जाने का दावा किया गया। वीडियो वायरल होते ही हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी आरंभिक हरेंद्र मिश्रा ने स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों से बातचीत की गई और स्कूल के दस्तावेजों की जांच भी की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो सामने है, वो कई लगभग 1 दर्जन जगह से कहीं अभिभावकों ने, कहीं इस नगर पंचायत के नागरिकों ने शिकायत की है और ये शिक्षा का केंद्र यहाँ पर किसी समुदाय विशेष की पूजा पद्धति का अनुसरण कराया जाएगा। नमाज या कलमा जैसी जो पूजा पद्धति अनुसरण में लाई जाती है उसको यहाँ बच्चों के माध्यम से कराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज आपत्ति करेगा। और सत्तावर से वीडियो कई जगह वायरल हो रही थी। संबंधित प्रधानाचार्य महोदय को बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने विवेक से सारी चीजें कराता हूँ। हाँ, ये मेरे संज्ञान में है। ये करीब 3 दिन 4 दिन पहले जो है मेरे संज्ञान में था और उसमें जो है जो विद्यालय के जो संचालक हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उनको मैंने जो है कड़े शब्दों में उनको जो है कहते हुए कहा कि इस तरीके की हरकत जो है बड़ी निंदनीय है और इसको तुरंत बंद किया जाए और जो है इससे संबंधित जो विभागीय कार्रवाई है वो आपके खिलाफ जो है की जाएगी। और वो उससे संबंधित जो है विभागीय कार्रवाई हो रही है। कल भी जो है संबंधित विभाग से जो शिक्षा विभाग से उससे संबंधित अधिकारीगण जो है यहाँ पर जो आए थे। और खबर देहरादून से, जहां करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान तेज किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने निजी खर्च से सड़कों की मरम्मत शुरू की। लक्सर से खबर है। लक्सर के सलेमपुर बक्काल में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। आवारा कुत्तों की वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। उधर नगर पालिका के पास आवारा कुत्तों को पकड़ने का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। आए दिन आवारा कुत्ते छोटे बच्चे और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यहाँ से दाखिल हुआ करा हरिद्वार के लिए। यहाँ कोई दवाई दी है? नहीं, इनके ऊपर तो सफाई कर को ना स्क्रिप्ट लगा हरिद्वार क्या चाह रहे हैं आप? अजय यहीं से इलाज हो जाता उसके बाद हरिद्वार का ये निकाल है भाई। कुत्ते बहुत ज्यादा और बंदर फाड़ रहे और बंदर तुम्हारे बच्चे को फाड़ रहे, वो बच्चे फाड़ रखे। पहले लड़की खाई हमारी, अब लड़का खा लिया। अब गरीब आदमी तो कहाँ जंगल में ले गया। सरकारी अस्पताल में आते यहाँ से रहता जी। अब एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं फिलहाल। विभाग भी ले जाओ ना, कोई विभाग ले जाए न विभाग किस जाना, अब ले जाओ बस। दोनों लगा दी, सब भी लगा सब लगा दिया। खबर देहरादून से, जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र देहरादून ने झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार में जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वन विभाग के फॉरेस्ट गार्डों और कंजर्वेशन रिजर्व के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।
इस दौरान कार्यालयाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिंह ने पर्वतों के महत्व, उनके पर्यावरणीय योगदान और संरक्षण की अनिवार्यता पर विस्तृत व्याख्यान किया। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष कर्णवाल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के इतिहास की स्थापना और पर्वतीय पारिस्थितिकी के वैश्विक महत्व की जानकारी दी। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की आवश्यकता को बताते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि देश में समय समय पर घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए एसआईआर की जरूरत है, जिससे घुसपैठियों द्वारा मतदान में हिस्सा न लिया जा सके। साथ ही उत्तराखंड में भी प्राइमरी तौर पर एसआईआर को प्रारंभ किया जा सके और एक विजन के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी सभी बूथों पर बीएलए को नियुक्त कर रही है। पहली बात तो यह है कि एसआईआर इस समय पूरे देश की आवश्यकता है। जिस प्रकार इस देश में घुसपैठ हो रही है और बाद में हम लोग जब सर्च चल रहा है तो उसमें बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए हैं और आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। उन घटनाओं के तार अपने देहरादून तक जुड़े हुए मिलते हैं। ये सारे घटनाक्रम इसलिए बढ़ रहे हैं कि विदेशी घुसपैठ यहाँ पर हुई है और उस घुसपैठ को रोकने के लिए, उनको मतदान में हिस्सा न लेने देने के लिए ये एसआईआर की आवश्यकता महसूस हुई। और आज उत्तराखंड में भी एसआईआर का एक प्राइमरी तौर पर इसका प्रारंभ हुआ है, उसका एवोल्यूशन हो रहा है, इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और पार्टी भी इसमें पूरी तरह मुस्तैद है, हमारे BLO2 हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से, जहां विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार और गबन के मामले सामने आ रहे। ग्राम प्रधान तैयबा के ऊपर सर्व मौसम सड़क निर्माण एवं सिंचाई पाइपलाइन आदि योजनाओं में भ्रष्टाचार किए जाने की पुष्टि हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। एसडीएम और सौरभ अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं में ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का गबन किए जाने की शिकायत की गई है, जिसकी पुष्टि की गई है। इस बार हमारे पास जो ये जिला पंचायत राज अधिकारी का पत्र एक आया था, जिसमें पूर्व से ही 2 बार की जांच उच्च अधिकारियों ने की है उनके। इसमें यह साबित हुआ कि इन्होंने जो गांव में निर्माण कार्य होता है उसमें कुछ गबन किया है पैसों का भी। तो ये साबित हुआ था, तो उसी के बेस पे जो जांच रिपोर्ट थी, तो हमने जो यहाँ पर दोनों पक्षों को मौका दिया और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचे हैं, जिसमें आदेश कर दिया गया है कि वो जो प्रधान है वो अनावश्यक किए गए। खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव और उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी के चौथे दिन उद्यमी युवा सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्वदेशी भाव, स्थानीय उद्यमिता के साथ उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा और कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के कई प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड में हिंसक हो चले जंगली जानवरों के हमलों में इंसानों की लगातार हो रही मौतों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने गहर चिंता जाहिर की। कोटद्वार में मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है कि इस साल जंगली जानवरों के हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद है कि हमारे भाई बहनों को, बच्चों को परेशानी हो रही है, जानवरों को लेकर परेशानी हो रही है। इस पे हम लोगों को सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए, पॉलिसीज भी होनी चाहिए, जहां हम ये देखें कि ये जो हो रहा है अचानक इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये क्या कारण है जो इसका ये हो रहा है और किस तरह से
रोका जाए, थामा जाए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है और हम लोगों को सबको इस बात की चिंता भी है और करनी भी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, किस तरह से इसकी रोकथाम हो। अब जो जानवर है उन्हें जंगलों में ही कैसे रखा जाए इसकी। खबर रामनगर से, जहां पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। परिषद ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र संघ उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म के विलंब शुल्क को अचानक दोगुना कर दिया गया है। खबर गदरपुर से, जहां क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी और ऐसी दौरान पुलिस को वांछित और फरार अपराधी गुरबाज सिर्फ मानू दिखाई दिए। पुलिस की घेराबंदी होते ही आरोपित ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसके मौके से गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। गुरबाज सिंह उर्फ मानू थाना गदरपुर से 25,000 रुपए का इनामी था और बेहद कुख्यात अपराधी है। स्वयं को बेताज बादशाह समझकर लोगों पर फायरिंग कर भय उत्पन्न करना उसका पुराना तरीका है। बाईपास पर चेकिंग हो रही थी, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उसके द्वारा तुरंत पुलिस पर फायर कर दिया गया। चेकिंग में तैनात सब इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल रूम और प्रभारी निरीक्षक गदरपुर को सूचना दी गई। अन्य थानों से पर्याप्त पुलिस बल बुलाया गया और बैरिया दौलत रोड पर इस व्यक्ति को घेर लिया गया, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इस व्यक्ति ने पुलिस पर पुनः फायर किया गया। जवाब में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु रुद्रपुर जिला अस्पताल में ले आया गया। पास पर चेकिंग हो रही थी। खबर ऋषिकेश से, जहां क्षेत्र को बाल श्रम मुक्त बनाने की कवायद तेज है। श्रम विभाग ने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बाजार में जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखने के लिए प्रेरित किया। उनको बताया कि बाल श्रम करना कानूनी अपराध है और पकड़े जाने पर इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। दूसरे फेज में दुकान के बाहर बाल श्रम मुक्त प्रतिष्ठान का लेबल व्यापारियों को लगाना जरूरी होगा। ऋषिकेश क्षेत्र को नो चाइल्ड लेबर जोन बनाना है। इसी के क्रम में पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें डीटीएफ के सारे मेंबरान हैं। इसमें हमारे आईसीडीएस से हैं, डीपीओ साहिबा हैं, आसरा ट्रस्ट है और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम से भी आए हैं और श्रम विभाग इसको लीड कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि पहले नागरिकों को और दुकानदारों को, प्रतिष्ठान स्वामियों को ये बताया जाए कि चाइल्ड लेबर को निषेध करना है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हमें ऋषिकेश को पूरा बाल श्रम मुक्त करना है। तो उसके तहत जो हम एक जन जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं और जागरूकता अभियान के उपरांत जो है हमारे निरीक्षण की भी कार्रवाइयां रहेंगी और प्रयास ये रहेगा कि अधिकांश लोग जो है इसके बारे में, अधिनियम के बारे में जाने और कोई अगर ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो 1098 या श्रम विभाग में कोई भी लिखित शिकायत देकर या टेलीफोनिकली भी शिकायत देकर बाल श्रम के उन्मूलन में हमें आम नागरिक भी सहयोग दे सकते। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।